अगर आप बीएमएस लेने का सोच रहे हो या ऑलरेडी बीएमएस स्टूडेंट हो तो ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि एडमिशन से पहले आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंजलि डायरीज। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो बीएमएस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपको सोच के एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हमारा ये उठता है कि क्या बीएमएस ईजी है। तो आप लोग क्या सोचते हो, क्या बीएमएस ईजी है? मुझे तो लगता है कि जैसे मैं एक बीएमएस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा टफ था मेरे लिए स्टार्टिंग में, बट अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसमें हम लोग ढल जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, तो इस वजह से हमें हिंदी अडॉप्ट करने में या फिर लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। और ये बहुत ही टफ इसलिए भी लोग कहते हैं क्योंकि इसमें संस्कृत होता है। संस्कृत के साथ साथ इसमें हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, और इसका सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट है, क्योंकि हमें आयुर्वेदा और इसके साथ साथ मॉडर्न दोनों ही कोरिलेट करके पढ़ना पड़ता है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको सारी वो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो MBBS वाले पढ़ते हैं, और साथ में आपको BMS की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। BMS में अगर एग्ज़ाम की बात किया जाए तो टोटल 9 PT होते हैं, 3 TT होते हैं जो कि 6-6 महीने पे कंडक्ट किए जाते हैं, बाकी PT एग्ज़ाम होते हैं। इससे आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आप एग्ज़ाम देते देते हैबिचुअल हो जाओगे और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे जो डर है या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है BMS के लिए, कि लोग सोचते हैं कि क्या BMS में भी रेगुलर जाना पड़ेगा, अटेंडेंस क्या कंपलसरी है? तो यस, कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हमारी क्लास में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं कर पाए और उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। वो अब हमारे जूनियर्स के साथ एग्ज़ाम देंगे और वो हमसे 6 महीने पीछे भी चले गए। तो अगर आप BMS में एडमिशन ले रहे हो तो आप इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो कि आपकी 75% अटेंडेंस ज़रूर पूरी हो। BMS स्टूडेंट हो और आप ये सोच रहे हो कि लोग आपको चूरन चटनी और ये सारी चीज़ें कह के बुलाएंगे, तो आप इससे मत डरो। आप एक बहुत अच्छी फील्ड में हो जहाँ पे डिसीज़ेस को जड़ से ख़त्म किया जाता है। यहाँ कोई ऊपरी दवाई दे के ऐसे नहीं ठीक किया जाता कि थोड़े टाइम के लिए दे दिया, ठीक हुआ, फिर वो हो गया। यहाँ पे आप एक अच्छा डायग्नोसिस, अच्छी दवाई बनाना सीखोगे जो कि हमारे बॉडी में जाके कैसे यूज़ हो, मतलब कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। और आप ये भी सीखोगे कि नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण करके लोगों की दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सारी चीज़ों को कैसे सही करोगे। यहाँ पे आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर मतलब जो रोगी है उसके रोग का निवारण करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो हम अगर सिर्फ रोगियों को ही ठीक नहीं करते हैं, हम जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी स्वस्थ रखने के लिए प्रयोजन यहाँ पे आयुर्वेद में बताया गया है। तो हम उससे स्वस्थ लोगों को भी ऐसा उनका दिनचर्या ऋतुचर्या बना सकते हैं जिससे वो हमेशा स्वस्थ रहें, और जो रोगी हैं उनको भी दिनचर्या ऋतुचर्या बना के दे सकते हैं। उनकी प्रकृति जान सकते हैं कि वातज है, पित्तज है या कफज है। इससे आप उनको बता सकते हो कि किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इसमें कोर्स में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्लियर होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि BMS में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि BMS वालों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, BMS वाले सिर्फ BMS करके अपना सिर्फ क्लिनिक चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। BMS के बाद आप क्लिनिक भी चला सकते हो। आज इस समय, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब से कोरोना आया उसके बाद से BMS या आयुर्वेद दोनों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारी आ चुकी हैं, जैसे कि रेलवे मेडिकल ऑफिसर और ये ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, AMO, बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट फील्ड है जहाँ पे आयुर्वेदा BMS वालों को लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट फील्ड है। उसके बाद आप खुद का वेलनेस सेंटर खोल सकते हो, खुद का पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है।
आप खुद का ब्रांड बना सकते हो, ठीक है। ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी BMS करने के बाद, ठीक है। सो ये रही हमारी सारी बातें। और अगर BMS आप कर रहे हो और आपको बहुत ही डर लग रहा है कि कैसे होगा, तो हर एक चीज़ धीरे धीरे हो जाती हैं। टाइम लगता है बट हो जाती है, ठीक है। हम लोग भी बहुत ही स्टार्टिंग में गए थे तो हम लोग को बहुत डर लगता था, बट अब धीरे धीरे हर चीज़ हैबिचुअल होती जा रही है हमारी, और हम धीरे धीरे पढ़ के हर एक चीज़ें कवर करते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। अगर आप BMS कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है, तो अगर आप पैशनेट रहोगे, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए रहोगे, तो बहुत अच्छे से आपका BMS कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।